मेंथा की खेती कर लाखों रुपए की करें कमाई। किसान भाइयों, मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में हम आपको मिंट की खेती या मेंथा की खेती या आप कह लें पेपरमिंट की खेती कैसे करें और उससे कितना मुनाफा हम कमा सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। पूरी जानकारी में हम आपको किस भूमि में इसकी खेती की जा सकती है और इसका बीज कैसा लगाते हैं और इसका कितना उत्पादन होता है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। पूरी जानकारी देने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं किसान भाइयों और आप खेती से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मेंथा या पेपरमिंट की खेती कर लाखों रुपए की कमाई कैसे करें। जैसा कि नाम से ही पता पड़ता है कि पेपरमिंट आप सभी लोग जानते हैं, बचपन में आप लोगों ने या अभी के जो आपके बच्चे हैं वह टॉफ़ी जब भी खाते हैं तो पेपरमिंट का स्वाद उनको वहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम आपको यह पेपरमिंट कैसे बनता है, इसकी खेती कैसे की जाती है, उसके बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं। खेती करने के लिए जो उपयुक्त जलवायु है वह कैसी होनी चाहिए, उसकी जानकारी हम बता देते हैं। इसकी खेती या मेंथा की खेती करने के लिए उष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्म हो और जाड़े हल्के हों, सर्दियाँ कम पड़ती हों और ग्रीष्म ऋतु गर्म होती हो, वहाँ पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। जहाँ पर ठंड अत्यधिक पड़ती हो वहाँ पर इसकी खेती करने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में जो तेल है या मेंथॉल है वह कम बनता है, जिससे कि नुकसान हो सकता है। मेंथा की खेती के लिए उपयुक्त जो तापमान है वह 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसका खेती के लिए उपयुक्त तापमान कह सकते हैं। और जहां पर 90 से 105 सेंटीमीटर वर्षा देखी जाती है वहां पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। मेंथा या पेपरमिंट की खेती के लिए भूमि का चयन, वह भूमि जो हल्की होती है या नमी को जल्दी से अवशोषित कर लेती है वह खेती के लिए उपयुक्त भूमि नहीं मानी जाती। उचित जल निकास एवं कार्बनिक पदार्थ वाली बलुई दोमट चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। वह मेंथा या पेपरमिंट की खेती के लिए उपयुक्त भूमि मानी जाती है। खेती की तैयारी करते समय सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी ढीली होकर अपने आकार में आ जाए। उसके बाद देसी हल से 2 से 3 बार आप इसकी जुताई आड़ी और तिरछे रूप में 2 से 3 बार कर दें, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद ही आप मिंट या पेपरमिंट की खेती के लिए भूमि तैयार मान सकते हैं। मेंथा या पेपरमिंट की बुवाई आप जनवरी फरवरी में कर सकते हैं। यह सर्वोत्तम समय मेंथा की खेती के लिए माना जा सकता है। या आप रबी फसल की कटाई के बाद भी मेंथा की खेती ले सकते हैं। यदि आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो आप मार्च अप्रैल तक भी इसकी रोपणी अपने खेत में कर सकते हैं। पेपरमिंट का बीज आपको बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जहां पर इसकी खेती की जाती है वहां पर 1200 से लेके 1500 रुपये कुंटल तक इसका बीज मिल जाएगा। 1 बीघे में 20 किलो बीज काफ़ी मात्रा में उपयुक्त होता है। आप 1 कुंटल बीज को 5 हेक्टेयर खेत में आसानी से लगा सकते हैं। पेपरमिंट की फसल रोपणी या सकर्स द्वारा सीधे
पौधों द्वारा लगाई जाती है खेतों में। बुवाई की विधि, लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 से 40 सेंटीमीटर, पौधों से पौधों की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर और जो पौधों की जड़ें हैं वह 3 से 5 सेंटीमीटर गहरी आपको लाइन में लगाना है। पेपरमेंट रुपाई के बाद एक बार हल्की सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। रुपाई हेतु आपको कम से कम 4 से 5 कुंटल जड़ों के 8 से 10 सेंटीमीटर टुकड़े की आवश्यकता आपको जरूर से जरूर पड़ेगी। पेपरमेंट की खेती के लिए उर्वरक की आवश्यकता 120 से 150 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, 50 से 70 किलोग्राम आपको फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपको 20 से 25 किलोग्राम सल्फर आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में दे देना चाहिए। मेंथा या पेपरमेंट या मिंट की खेती में आपको सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? पौध रुपाई के बाद एक बार हल्की सिंचाई करने के बाद आपको 20 से 25 दिन के अंतराल पर आपको इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको एक बार निराई गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिए, या आप पेंडामेथिलीन 30 सीसी का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका छिड़काव आसानी से करके अपनी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। मेंथा या पेपरमेंट में कौन कौन से रोग और कीट लगते हैं, इसका वीडियो आपको अलग से एक सेपरेट बना के दूंगा। यदि आप चाहेंगे तो आप यदि मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए। तो अब मैं आपको इसकी कटाई के बारे में बता दूं। इसकी कटाई आप 110 से 120 दिन पर कर सकते हैं। इसकी 2 बार कटाई आसानी से हो सकती है। पहली कटाई करने के 70 से 90 दिन बाद आप इसकी दूसरी कटाई कर सकते हैं। कटाई करने के बाद आप फसल को 2 से 4 घंटे तक खुली धूप में छोड़ दें। उसके बाद यह आसवन विधि द्वारा इसका तेल निकालने के लिए यह संयंत्र या मशीन पर भेज सकते हैं। आप इस विधि द्वारा 130 से 160 किलोग्राम तक तेल प्राप्त कर सकते हैं 1 हेक्टेयर में। आपको मैं इस तेल की कीमत बता दूं, 1 लीटर आपका 1200 से लेके 1500 रुपये लीटर तक इसका जो बाज़ार भाव है उस पर आप बेच सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिंट या पेपरमेंट की खेती कर किसान अधिक से अधिक लाभ ऐसे कमा सकता है, जिस रेट का आप उसमें गुणा करके देख सकते हैं, बहुत अधिक प्रॉफिट होता है।